नमस्कार मित्रों, मैं दिलीप चौधरी। आप मेरे साथ उपस्थित हैं सुजस एकेडमी अलवर पर। अब तक जो वीडियोज हमने डाली थी उनका क्रम सही नहीं था, इसलिए बच्चों को समझने में बड़ी प्रॉब्लम आती थी, दिक्कत होती थी। कभी किसी फोर्ट की वीडियो आ जाती थी, कभी मानव की उत्पत्ति की वीडियो आ जाती थी, कभी किसी और टॉपिक पे, कभी एकीकरण पे वीडियो आ रही है। तो कोई क्रमबद्धता हमारी वीडियोज में नहीं थी। दूसरा, टाइम का सबसे बड़ा इश्यू था कि हमारे पास टाइम का भी अभाव था। तो अभी जो बच्चों की डिमांड है वो दो टॉपिक्स की बहुत ज़्यादा है। एक तो राजस्थान जीके का जो पहला टॉपिक है, राजस्थान का परिचय, राजस्थान की स्थिति विस्तार और राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो दोस्तों, इन दो तीन टॉपिकों को मैं सबसे पहले स्टार्ट कराऊंगा और उसके बाद हम जो है कुछ टॉपिक हिस्ट्री के जो बेसिक हैं उनको पढ़ेंगे, फिर कुछ टॉपिक बेसिक कल्चर के। दोस्तों, राजस्थान जहाँ पे मीराबाई भी पैदा हुई थी, जहाँ पे राणा प्रताप भी पैदा हुए थे, जहाँ पे संत धन्ना भी थे तो संत पीपा भी थे। तो दोस्तों, ऐसे लोगों की भूमि को हम जानेंगे कि राजस्थान के नाम से क्यों जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक जनरल हम बात करते हैं कि जो राजा होते थे, ठीक है, राजा, उन राजाओं के जो पुत्र होते थे उन्हें कहते थे राजपूत। ठीक है दोस्तों, और जो राजा जिस स्थान पर शासन करते थे वो राजाओं का स्थान होता था, जिसे हम रजवाड़ा कहते थे। रजवाड़ा, ठीक है। क्या कहते थे दोस्तों? राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश रहा है दोस्तों, इस प्रदेश पर चाहे हमारे देश में मुगलों का शासन रहा हो, चाहे सल्तनत काल के सुल्तानों का शासन रहा हो, चाहे अंग्रेज़ों का शासन रहा हो, यहाँ पर छोटे छोटे प्रदेशों में विभिन्न शासकों ने शासन किया था। जैसे मेवाड़ में गोहिल वंशी शासकों ने शासन किया था, जैसलमेर में भाटी यादव वंश के शासकों ने शासन किया था, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और नागौर, इन चारों स्थानों पर राठौड़ों ने शासन किया था। आमेर और अलवर में कछवाहा या नरूका शाखा के राजपूतों ने शासन किया था। आपके हाड़ौती क्षेत्र में चौहानों ने शासन किया था और भरतपुर में जाट वंश ने शासन किया था। ठीक है दोस्तों, तो छोटे छोटे राजाओं के स्थान होने के कारण इसको हम राजस्थान के नाम से भी वर्तमान में हम जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इसको नाम दिया गया था वो नाम अंग्रेजी व्यक्ति थे, नाम था कर्नल टॉड, जिन्हें हम घोड़े वाले बाबा कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर एक पॉलिटिकल एजेंट की हैसियत से आए थे। दोस्तों, पॉलिटिकल एजेंट क्या होता था समझा देता हूँ आपको। भारत में जो आज के राष्ट्रपति जैसी जो पावर होती थी उसे बोलते थे गवर्नर जनरल या वायसराय। ठीक है दोस्तों, ये वायसराय जो था ये अपने एजेंट रखता था। जैसे वर्तमान में गवर्नर होते हैं, राज्यपाल, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एजेंट भेजती है राज्यों में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में राज्यपाल काम करता है। उस टाइम पे इसी तरह की पोस्ट हुआ करती थी एजीजी। ठीक है दोस्तों, तो एजीजी हुआ करते थे राजस्थान में, जिसका मुख्यालय कहाँ हुआ करता था? अजमेर में, और ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू में हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, तो एजीजी की जो हेल्प करने के लिए जो लोग होते थे, जैसे आज संभागीय आयुक्त होता है ना, उसी तरह पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। ठीक है, तो एजीजी के अंडर काम करते थे पॉलिटिकल एजेंट। तो ये एक पॉलिटिकल एजेंट थे। यहाँ पे राजस्थान में मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट रहे थे, हाड़ौती के भी पॉलिटिकल एजेंट रहे थे, कर्नल जेम्स टॉड। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसका पुस्तक का दूसरा नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, इस पुस्तक का नाम क्या था? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान को रजवाड़ा नाम दिया था, या रायथान कहा था दोस्तों, रायथान या रजवाड़ा। ये पुस्तक 1829 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसी राजस्थान के लिए कभी महर्षि वाल्मीकि आपने जानते हैं, जिन्होंने रामायण की रचना की थी। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में एक शब्द दिया था मरुकांतार।
मरु माने रेगिस्तान और कांतार माने कि जंगल। तो रामायण में राजस्थान के लिए मरु कांतार शब्द का उल्लेख हुआ है। इसके अलावा दोस्तों 682 विक्रम संवत 682, ठीक है, इसमें एक अभिलेख मिला है 682 विक्रम संवत का। इसको अगर हम ईस्वी में बदलें तो इसमें से 57 वर्ष हमें घटाने पड़ेंगे, तो 57 वर्ष घटाएंगे तो यानी कि 625 ईस्वी, ठीक है। तो 625 ईस्वी में का एक अभिलेख मिला है, और ये कहाँ से मिला है दोस्तों? आबू के पास बसंतगढ़ से। बसंतगढ़ ये कहाँ पे है दोस्तों? सिरोही में, ठीक है। तो बसंतगढ़ अभिलेख या बसंतगढ़ शिलालेख जो 682 विक्रम संवत या 625 ईस्वी में का जो मिला है, इस बसंतगढ़ अभिलेख में राजस्थान के लिए जो नाम मिला है वो मिला है राजस्थानादित्य। राजस्थानादित्य, ठीक है दोस्तों। तो बसंतगढ़ शिलालेख में सर्वप्रथम राजस्थान नाम मिलता है, जिसमें राजस्थानादित्य नाम मिलता है। तो इसलिए हम यहाँ से तुलना करते हैं राजस्थान की, कि यहाँ राजस्थानादित्य था तो यहाँ से हमारा राजस्थान का नाम राजस्थान आया। अब दोस्तों बात करते हैं हम मूणोत नैणसी और राजरूपक। वीरभाण की पुस्तक थी राजरूपक, और मूणोत नैणसी ने मूणोत नैणसीरी ख्यात, ये 2 पुस्तकें लिखी थी। इन दोनों पुस्तकों में भी राजस्थान नाम ही मिलता है। तो यानी कि प्राचीन काल से ही राजस्थान को राजस्थान कहा जाता था, लेकिन इसको भारत सरकार ने जो मान्यता दी दोस्तों, भारत सरकार ने मान्यता दी थी 26 जनवरी 1950, ठीक है। राजस्थान के एकीकरण की जो वीडियो में डाल चुका हूं, उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि राजस्थान का जब एकीकरण शुरू हुआ स्वतंत्रता के बाद 18 मार्च 1948 को, तो पहला जो संघ बना था उसका नाम रखा गया था मत्स्य संघ। ये जो क्षेत्र था इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। दूसरा क्षेत्र ये था जिसका नाम रखा गया था, आपके ये वाला जो क्षेत्र है पूर्व राजस्थान संघ, इसमें उदयपुर भी मिल जाता है तो इसका नाम बदल जाता है संयुक्त राजस्थान। फिर इसमें 4 बड़ी बड़ी रियासतें ये वाली जुड़ जाती हैं, ठीक है। ये चारों रियासतों के जुड़ जाने के कारण इसका नाम हो जाता है वृहत राजस्थान, ठीक है दोस्तों। इस वृहत राजस्थान में 5वां ये मत्स्य संघ भी जुड़ जाता है तो इसका नाम हो जाता है संयुक्त वृहत राजस्थान। और संयुक्त वृहत राजस्थान में जब आपके ये सिरोही का आबू और देलवाड़ा को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो हिस्सा है वो 6वें चरण में जुड़ता है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तब इसका नाम रखा जाता है राजस्थान। क्लियर है दोस्तों? तो राजस्थान नाम कब पड़ा? 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न आता है कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द किसने उपयोग में लिया? तो दोस्तों एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज थॉमस। ये जॉर्ज थॉमस कौन थे? जॉर्ज थॉमस भारत में आए थे एक सैनिक के लिए भांति, और बाद में इन्होंने विभिन्न लोगों की सेवाएं की। ये एक सेनापति के रूप में डेवलप हो चुके थे, और इनका जो मुख्य क्षेत्र रहा वो हरियाणा के आसपास रहा था। पंजाब हरियाणा में इनकी सेनाएं बहुत ज़्यादा दखल दिया करती थी। राजस्थान में भी इनकी सेनाएं कई बार आई थी। महाजी सिंधिया के साथ भी इन्होंने युद्ध किया था। तो ये जो जॉर्ज थॉमस थे ये वैसे आयरलैंड के निवासी थे, ठीक है। तो इन्होंने अपनी जीवनी लिखवाई थी, और वो जीवनी किसने लिखी थी? वो लिखी थी विलियम फ्रैंकलिन ने। विलियम फ्रैंकलिन। और विलियम फ्रैंकलिन ने जो पुस्तक लिखी थी वो थी द मिलिट्री मेमोनियर्स ऑफ द जॉर्ज थॉमस, ठीक है दोस्तों। तो द मिलिट्री मेमोनियर्स ऑफ द जॉर्ज थॉमस जो पुस्तक है विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में लिखी थी। तो उन्होंने बताया कि जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी में राजस्थान को राजपूताना शब्द से पुकारा था। क्लियर है? तो दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज दोबारा रिवाइज कर लें कि कर्नल टॉड ने जो नाम दिए थे वो रजवाड़ा और रायथान दिए थे, ठीक है दोस्तों। क्या नाम दिए थे? रजवाड़ा और रायथान। कौन सी पुस्तक में? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में। दूसरा, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य नाम मिला। राजरूपक और मूणोत नैणसीरी ख्यात में राजस्थान नाम मिला। वाल्मीकि की रामायण में मरु कांतार शब्द मिला। और विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक द मिलिट्री मेमोनियर्स ऑफ द जॉर्ज थॉमस में बताया कि जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का उपयोग किया था। अगर हम बात करें कि राजस्थान को विधिवत रूप से राजस्थान नाम कब पड़ा, तो वो 26 जनवरी 1950 को पड़ा था। दोस्तों राजस्थान का जो 7वां चरण था वो 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था, ठीक है। इस दिन
सातवें चरण में सिरोही का जो आबू और देलवाड़ा तहसीलें जो रह गई थी, जो पहले बंबई प्रांत में जोड़ी गई थी, वो पुनः राजस्थान में शामिल की गई और साथ में अजमेर को भी राजस्थान में शामिल किया गया। तो 1 नवंबर 1956 ही वह टाइम था जब राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। ठीक है, तो राजस्थान को इसका वर्तमान स्वरूप कब मिला, तो ध्यान रखना, राजस्थान को वर्तमान स्वरूप कब मिला, 1 नवंबर 1956 को।